जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार सावन 2 महीने का आ रहा है, लेकिन क्या आपको पता है इस बार सावन 2 महीने का क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें एक अधिक मास है, जिसको अपन पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। राधे राधे, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल लाइफ चैनल में। आज हम जानेंगे अधिक मास क्यों आता है, अधिक मास आने के पीछे की पौराणिक कथा क्या है, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास या मलमास क्यों कहते हैं, अधिक मास किस तरह से चतुर्मास से अलग है और अधिक मास में क्या करना चाहिए। मास को मलमास और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस साल अधिक मास सावन माह में जुड़ा हुआ है, जिस कारण इस बार सावन के 2 महीने हो गए। अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई 2023 से हो रही है और 16 अगस्त 2023 को ये समाप्त हो जाएगा। आइए जानते हैं अधिक मास कैसे आता है। पंचांग या हिंदू कैलेंडर सूर्य और चंद्र वर्ष की गणना से चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का अतिरिक्त भाग है, जो कि 32 माह 16 दिन और 8 घंटे के अंतर से बनता है। सूर्य और चंद्रमा वर्ष के इसी बीच के अंतर को संतुलन बनाने के लिए अधिक मास लगता है। अगर आप देखें तो अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपने 365 दिन होते हैं, लेकिन चंद्र वर्ष यानी हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपने 354 दिन होते हैं। इस तरह से एक साल में चंद्र और सूर्य यानी हिंदू और अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 11 दिन का अंतर होता है और 3 साल में यह अंतर 33 दिन का हो जाता है। यही 33 दिन 3 साल बाद एक अतिरिक्त माह बन जाता है, जिसे अपन अधिक मास या मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। आइए अब जानते हैं अधिक मास की जुड़ी पौराणिक कथा। एक बार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने कठोर तप से ब्रह्मा जी को प्रश्न किया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। लेकिन अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, यानी किसी को भी अमरता का वरदान नहीं दिया जा सकता। इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई और वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप ऐसा वरदान दें जिससे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर उसे मार ना सके और उसे वर्ष के सभी 12 महीनों में भी मृत्यु प्राप्त ना हो। उसकी मृत्यु ना दिन के समय ना रात के समय, वह ना किसी अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से, उसे ना घर में मारा जाए ना घर के बाहर। ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही वरदान दे दिया। तब से हिरण्यकश्यप अपने आप को अमर समझने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया और अधिक मास में आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के बीच अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर कर उसे मृत्यु के द्वार भिजवा दिया। आइए जानते हैं अधिक मास और चतुर्मास में क्या अंतर है। अधिक मास हर 3 साल में एक बार आता है, चतुर्मास हर साल आता है। जहाँ पर अधिक मास 1 महीने का होता है, वहीं चतुर्मास 4 महीने का होता है। माना जाता है चतुर्मास में भगवान विष्णु सो जाते हैं, लेकिन अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, जो कि भगवान विष्णु का ही एक नाम है। अधिक मास और पुरुषोत्तम मास में दोनों में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश आदि नहीं होते, लेकिन अधिक मास में कोई भी पुण्य करने का आपको कई गुना फल मिलता है। आइए अब जानते हैं अधिक मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं। कहा जाता है जब मलमास स्वामीहीन था तब उसकी बहुत निंदा होती थी। मलमास इस बात से बहुत दुखी थे। उसने यह सब भगवान विष्णु को बताया। तब भगवान विष्णु मलमास को लेकर गोलोक पहुंचे। वहां भगवान ने मलमास की व्यथा सुनी और उसे वरदान दिया। उन्होंने कहा कि अब से मैं तुम्हारे स्वामी हूँ। इससे उनके सभी दिव्य गुण मलमास में समाविष्ट हो जाएंगे। भगवान ने कहा उन्हें पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है, ऐसे में वो मलमास को अपना यही नाम दे रहे हैं। इसके बाद से वे मलमास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेंगे। इसके पीछे एक और रोचक कथा है। कहा जाता है कि भारतीय गणना से हर चंद्रमा मास के लिए एक देवता निर्धारित है। चूंकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमा मास के बीच का संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुए, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार न हुआ। तब ऋषि और मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे इस मास का भार अपने सर पर उठा लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को मान लिया और तभी से इस मल मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना गया। मान्यता है कि हर तीसरे साल में इस मास में जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ अच्छे काम करता है तो उसे कई गुना पुण्य मिलता है। इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान एवं दान करने जैसे कई पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अधिक मास में सबको व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन आदि करना चाहिए। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण का पाठ करना चाहिए, क्योंकि अधिक मास भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है। क्योंकि अधिक मास के स्वामी भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस पूरे समय में विष्णु मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों को हर लेते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।
अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। राधे राधे।